हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई हैव गर्ल्स ट्रेवल। आज की वीडियो में डीईसी 2 की हम क्लास 4 कवर करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। डीईसी 1 की सभी जो ब्लॉक्स की वीडियो वो अपलोड है और डीईसी 2 की हमारी 3 क्लासेस भी अपलोड हो चुकी हैं। नेक्स्ट वाली क्लासेस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में अपने व्हाट्सएप पे, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ये हमारा नंबर ऑफिशियली नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स बाय कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। उसमें थ्योरी भी मिलेंगे और एमसीक्यूज आपको दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। आज की वीडियो में हमारा ब्लॉक 4 है, जिसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। छोटे बच्चों की जो देखभाल है वो कैसे करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे। नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाती है, टीकाकरण कैसे किए जाते हैं, शिशु का जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को सब कुछ मीनिंग प्रोटीन है वो मिलने चाहिए। बढ़ते बच्चों का पोषण अवस्थाएं कौन सी होती है, स्वच्छता और देखभाल का महत्व, स्वच्छता और खेल का महत्व क्या होता है। यहाँ पे हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। शैशव अवस्था का अर्थ क्या होता है, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को शैशव अवस्था कहा जाता है। इस समय बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बहुत तेजी से होता है, आप सबको भी पता है। इसलिए वह अवस्था में सही पोषण और देखभाल करना जरूरी होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, मान के चलो 1 महीने से लेके 1 वर्ष की आयु के बीच जो बच्चे होते हैं, उनका टीकाकरण भी समय टू समय होता है और उनकी जो देखभाल है वो भी बहुत ही ध्यान से करनी होती है। नवजात शिशु की देखभाल क्या कैसे करनी है, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को साफ और सूखे कपड़े में लपेटें, नाभि को स्वच्छ रखें, बच्चे को जन्म के आधा घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो बच्चे को कोई भी बीमारी नहीं लगती, बच्चा बीमारी से बचा रहता है। सामान्य देखभाल क्या हो सकती है, बच्चे को गर्म रखें, रोजाना हल्का गुनगुने पानी से स्नान करवाएं, आंखों, कानों और नाखूनों की सफाई करें, शिशु के कपड़े साफ और सूती हो, नियमित टीकाकरण करवाएं। उसके बाद टीकाकरण के बारे में हम देख लेते हैं। छोटे बच्चों का टाइम टू टाइम टीकाकरण किया जाता है। जैसे कि हमारा जो एक प्रोग्राम है सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है, उसमें जो अनुसूची है वो ये है। इसमें से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जैसे जन्म के समय जो टीकाकरण करवाए जाते हैं, टीवी का हो गया, पोलियो का हो गया और हमारा हेपेटाइटिस बी का टीका किया जाता है, लगाया जाता है छोटे बच्चों को। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 6 मंथ में टीकाकरण किया जाता है, वो हमारा जैसे डीपीटी 1 का किया जाता है और सेकेंडली पोलियो का किया जाता है। उसके बाद जो 10 सप्ताह है, 10वां महीना है, उसमें भी वही टीकाकरण किए जाते हैं। 14 जो सप्ताह होता है उसमें भी वही टीकाकरण किए जाते हैं। उसके बाद हमारा 9 माह जो है उसमें हमारा मील्स का जो एक खसरा लाइक प्रॉब्लम होती है, डिसीजेज होती है, उससे बचाने के लिए जो टीकाकरण है वो किया जाता है। उसके बाद 16 से 24 माह का हो गया। उसके बाद 5 वर्ष का जो टीकाकरण है वो टाइफाइड की सुरक्षा से जो बचाने के लिए टीकाकरण वो बच्चों को लगाया जाता है। और ये जो टीकाकरण होते हैं वो लोकल कोई भी जो डिस्पेंसरी होती है गवर्नमेंट वाली वहाँ पे किए जाते हैं। वहाँ पे बच्चे का कार्ड बनता है। बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले उसके माँ का कार्ड बन जाता है और उसी कार्ड पे बच्चे का जो टीकाकरण है उसकी सूची रखी जाती है। उसके द्वारा ही टाइम टू टाइम जो बच्चे को टीकाकरण किया जाता है। शिशु का जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, जैसे जन्म से 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आसानी से पचता है, रोगों से सुरक्षा मिलती है, भावनात्मक संबंध मजबूत करता है, किसी भी प्रकार के पानी, दूध या घी की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद है हमारा अनुपूरक आहार कौन सा होता है। 6 महीने के बाद जब माँ का दूध पर्याप्त ना रहे तो धीरे धीरे अन्य भोजन देना शुरू करना चाहिए। उदाहरण के लिए खिचड़ी, दलिया, मसले हुए फल, केला, दाल, सूप, रोटी, दूध आदि बच्चे को थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। भोजन थोड़ा थोड़ा और बार बार दे, 5-6 बार दिन में आप दे सकते हो। ध्यान रखें कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, खाना मुलायम और ताज़ा हो, हर बार खिलाने से पहले हाथ धोए, धीरे धीरे ठोस आहार की मात्रा बढ़ाएं। उसके बाद हमारा नंबर 5, बढ़ते बच्चों की पोषण अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि आयु जो हो सकती है 1 से 3 वर्ष की, जैसे 1 से 3 वर्ष के बच्चों की जो आयु है उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। ग्रोथ के टाइम उसमें ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम मीनिंग बच्चों को ज़्यादा चाहिए होता है, वो कहाँ से मिलता है, दूध, दाल, फल, सब्जियां, रोटी से। 4 से 6 वर्ष की आयु में ऊर्जा चाहिए बच्चों को, आयरन चाहिए, विटामिन चाहिए जो कि अंडा, अंकुरित दाने, हरी सब्जियां से बच्चों को मिलता है।
7 से 12 वर्ष में संतुलित आहार चाहिए बच्चों को, प्रॉपर एक डाइट चाहिए होती है जो कि दाल, फल, सब्जियां, चपाती, दूध आज सबसे मिलता है। महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी आपको रखनी चाहिए? बच्चे के लिए 4 से 5 छोटे भोजन दिन में दें। बच्चे को भोजन में शामिल करें, खाने का माहौल खुश रखें। एक टाइम होता है, जैसे कि मॉर्निंग में हम बच्चों को ब्रेकफास्ट देते हैं, उसके बाद फिर हम लंच प्रोवाइड करते हैं, फिर लास्ट में हम नाइट को डिनर देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को संतुलित जो डाइट है वो टाइम टू टाइम देनी चाहिए। मीठा या तलिए भोजन सीमित मात्रा में दें। आप ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग जो फास्ट फूड है वो दे सकते हो, बट उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, लाइक साफ सफाई का जो ध्यान है वो आपको रखना चाहिए। क्यों? इसमें क्या है, स्वास्थ्य की रक्षा करती है, रोगों से बचा करती है। जैसे कि आप हाथ धोना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपको हाथ को धोना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, साफ कपड़े मीनिंग पहनने चाहिए, और जो भी साफ सफाई का ध्यान है उसको रखना चाहिए। उससे आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहती है और बच्चों की हेल्थ भी ठीक रहती है। बच्चे मीनिंग जल्दी से बीमार नहीं होते, उनको कोई भी इंफेक्शन क्या है नहीं लगती। परिवार व घर की स्वच्छता, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे पानी उबाल कर पीना चाहिए, घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, कचरा ढक कर रखना चाहिए। सॉरी, क्या लिखा है, हाँ, कचरा ढक कर रखना, लाइक समय टू समय उसको फेंकना चाहिए। खेल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले क्या है छोटे बच्चों के लिए? खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। शरीर मजबूत बनता है, मस्तिष्क और सामान्य कौशल बढ़ता है, बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं, खेल से भूख भी बढ़ती है और नींद भी अच्छी आती है। इसमें क्या है हमारा 20 MCQs में हम जैसे हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है हमारी यूनिट 4 है, और मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ, ये हमारा ब्लॉक 4 है, और इसमें हमने ये सभी जो टॉपिक्स आज कवर अप किए हैं, और इसी के बेसिस अभी हम 20 MCQs देखेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरी इसलिए पढ़ाया कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि आपको टॉपिक में है क्या, उसके बाद ही फिर आप MCQ सॉल्व करोगे। तो MCQ देख लेते हैं। फर्स्ट, शैश अवस्था किस आयु अवधि को कहा जाता है? 0 से 1 वर्ष की जो आयु है उसको हम शैश अवस्था बोलते हैं। जन्म के तुरंत बाद शिशु को क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? माँ का पहला दूध देना चाहिए। उसके बाद है हमारा कोलोस्ट्रम क्या है? माँ का पहला पीला दूध जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। कोलोस्ट्रम का क्या लाभ होता है? रोगों से सुरक्षा होती है। बच्चे जो न्यू बेबी होता है, न्यू बर्थ बेबी होता है, उसको कोई भी बीमारी नहीं लगती, वो रोगों से सुरक्षा करता है। उसके बाद हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी है? 6 महीने तक। वर्नी कब शुरू की जाती है? 6 महीने के बाद। विनी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है स्तनपान बंद करना और अन्य भोजन देना। बच्चों को जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने पढ़ा कि बच्चों को केला दे सकते हो, दलिया दे सकते हो, खिचड़ी दे सकते हो, कोई भी मुलायम जो भोजन है वो दे सकते हो। भोजन देने से पहले आपको हाथ वगैरह अच्छे से धोना चाहिए। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को बीमारियों से बचाना टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य रहता है। BCG टीका किस बीमारी की सुरक्षा देता है? टीबी की। OPV किस बीमारी के लिए दिया जाता है? पोलियो के लिए। उसके बाद मील्स का टीका कब दिया जाता है? 9 महीने की उम्र में। बच्चों के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त रहता है? ताजा और मुलायम भोजन। छोटे बच्चों को दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए? 4 से 6 बार बच्चों को खिलाना चाहिए। फाइबर का कार्य बच्चों में क्या है? कब्ज रोकना। स्वच्छता का सबसे जरूरी नियम क्या है? हाथ धोना। बच्चे के लिए कौन सा पेय सबसे अच्छा रहता है? साफ पानी। खेल का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों का विकास होता है, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चा ज्यादा सीखता है और उसका विकास होता है। शिशु के कपड़े कैसे होने चाहिए? सूती और साफ होने चाहिए। भोजन देने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। खेल बच्चों के लिए किस विकास में संबंधित रखता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी में वो हेल्पफुल होता है, संबंधित रखता है। तो आज के इस वीडियो में हमने 20 MCQs कवर अप किए हैं और पूरा मैंने आपको चैप्टर रीड करवा दिया है। थ्योरी प्लस MCQs 20 हमने कवर अप किए हैं। आई होप आपको इस चैप्टर का अच्छे से समझ आ चुका है और आपने MCQs भी ध्यान से पढ़े हैं। नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी हमारी ब्लॉक नंबर 5 पे रहेगी। DEC 2 का है। DEC 2 का टोटल 8 ब्लॉक्स हैं, तो हो सकता है कि हम कल 2 क्लासेस लेके आए, 5 और 6 दोनों ही क्लासेस हम अपलोड करें। उसके बाद हम 2 क्लासेस पेंडिंग रह जाएगी जो कि मंडे को अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर DEC 3 का हमारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्टली जो आपका एग्जाम है वो 26 दिसंबर को है, उसके बाद 29 दिसंबर
दिसंबर को है, उसके बाद 31 दिसंबर को होने वाला है। उससे पहले पहले आपका जो पूरा सिलेबस है वो हम कवर करवा देंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, जस्ट 100 रुपीज़ पर PDF होता है। DEC 1 का नोट्स, DEC 2 के भी 100 है और DEC 3 के भी 100 रुपीज़ है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हो, और ये नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको कोई भी असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, हमें व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी इंक्वायरी आप सॉल्व कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।